नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी न्यूज। मैं हूं श्रुति। यूपी की कुछ खास खबरों के साथ। आगरा के दिगनेर में 2 मई को आए भीषण आंधी तूफान से एनटीपीसी के करीब 16 बिजली के बड़े टावर टूट गए थे, जिसमें क्षतिग्रस्त हुए टावरों को गैस मशीन से काटकर मलबे को हटाया जा रहा था। वहीं एक टावर का मलबा हटाने में करीब 10 से 12 सिलेंडरों का खर्चा आता है। वहीं करीब 16 टावरों हैं। ये काम चल रहा है, ये वेल्डिंग का काटने का। किस चीज़ का काम है? ये टावर काटने का। ये आप इसमें मतलब घरेलू सिलेंडर उपयोग कर रहे हैं? हाँ। तो आपको मतलब कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिले वहाँ से? नहीं, वहाँ से नहीं है, तो घरेलू लेके आते हैं। नहीं, कहाँ से काम कर? एनटीपीसी का काम है ना? अरे यार, एनटीपीसी का नहीं, हम तो लेबर वाले हैं। नहीं, सिलेंडर आपको किसने प्रोवाइड कराए हैं? सिलेंडर तो ठेकेदार ने। ठेकेदार कौन है इसमें? ये नहीं पे है अभी इधर ही, चरण सिंह जी। एनटीपीसी का ही काम है ना? हाँ। काम किसका है? यही एनटीपीसी का। बाराबंकी में एक ही परिवार के 8 सदस्यों के घाघरा नदी में डूबने से मौत हो गई। पूरा परिवार घूमने घाघरा घाट गया था, जहां अचानक नदी का कटान होने से पूरा परिवार नदी में समा गया। अभी तक केवल 2 शव की बरामद हुई है, बाकी शवों की तलाश की जा रही है। ये कल शाम को इंचौली गांव में सबीर अहमद जी के यहाँ दस्तारबंदी का कार्यक्रम था। उसमें एक धार्मिक कार्यक्रम होता है, इकट्ठा कुछ लोग थे, कुछ लोग बाहर भी आए थे। तो उसमें से कुछ लोग नदी की तरफ आ गए थे, स्नान ध्यान भी कर रहे थे और अपना घूम रहे थे। उसमें स्नान करने में और फोटोग्राफी करने में कुछ लोग डूबे, गिर गए, कुछ लोग उनको बचाने में उतर गए, वो भी डूबे। तो उसमें ये हादसा, दर्दनाक हादसा कल शाम को लगभग 6:30 बजे करीब हो गया। और पुलिस को जैसे सूचना मिली, पुलिस की पूरी फोर्स रवाना की, हमारे अधिकारी सब लोग आए। तो सरकारी और गैर सरकारी सभी प्रकार की संस्थाओं को लगा करके और इसमें पूरी बचाव का और निकालने की, डेड बॉडी ढूंढने की पूरी कार्रवाई हो रही है। एटा के अलीगंज में एक हफ्ते पहले हुई लूट का खुलासा पुलिस कर ही पाई थी कि एक बार फिर से चोरों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। चोरों ने अलीगंज के एक घर से 60,000 रुपए नगद और लगभग 2,50,000 का सोने का सामान गायब किया। इसकी सूचना अलीगंज थाने में दी गई। उसके बाद वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। इसकी सूचना अलीगंज थाने में दी गई। उसके बाद वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये है, मैं 11 तारीख को गया था घर से बच्चे को दवाई दिलवाने, बेटा पर आ गया। तो 2 दिन वहीं रहा मैं। कल शाम को वापस लौटा घर पे। तो मैंने घर का ताला खोला तो छत पे बक्सा टूटा हुआ मिला, सामान सब निकाल। क्या क्या सामान निकला आपका? एक पत्नी की चैन थी, 2 चैन बच्चे की थी और झुमकी थी मैडम की, और पायल, अंगूठी थी और कमर की कंगनी थी। 60,000 रुपये थे। लगभग कितने रुपए का नुकसान हुआ है? लगभग 2 लाख रुपए वो सामान। फर्रुखाबाद में देर रात आई तेज आंधी में जहानगंज में अचानक आग लग गई। तेज हवा होने के चलते आग ने देखते ही देखते 5 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग को ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद बुझा तो जरूर दिया, लेकिन तब तक लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई थी। पूरी रात गांव के लोग आग की चिंगारियों को खोजते रहे कि फिर से आग ना भड़क जाए। आग जो है आंधी में कहीं से चिंगारी उड़ के आ गई, इन लोगों ने बताया और उनकी परिणाम को जो भी लगी। इसके बाद इन लोगों को करीब 7 झुपड़ियाँ जल कर राख हो गई। लगभग कितना नुकसान है इस गाँव में? लगभग 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपए का। बताया कोई शादी वाले घर में आग लगी थी? हाँ, नहीं, आग ही शादी वाली थोड़ी थी। शादी का सामान शादी होने को थी। शादी होने को? हाँ, शादी होने की थी। हाँ, आज नहीं शादी थी। आज नहीं थी। लगभग कितने घरों में आग लगी है? लगभग 7 घरों में लगी। 7 घरों में लगी है। हमीरपुर में एक महिला के साथ रिवॉल्वर के दम पर बलात्कार और उसका एमएमएस बनाने का मामला सामने आया है। एक पीड़िता ने बलात्कार करने का आरोप एक दरोगा पर लगाया है, जो फिलहाल गोरखपुर में तैनात है। हमीरपुर एसपी ने एफआईआर दर्ज करते हुए पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया है।
दरअसल मदोहा क्षेत्र में इस महिला ने कुछ दिन पहले एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी जांच का जिम्मा दरोगा पुरुषोत्तम नारायण तिवारी को मिला था। जांच में महिला की मदद के बहाने इस महिला के घर आने जाने लगा और एक दिन घर में अकेला देख पुरुषोत्तम ने महिला के साथ रिवॉल्वर के दम पर बलात्कार किया और वीडियो बना लिया और फिर वीडियो के दम पर लगातार बलात्कार करता रहा। थाना मौदा के अंतर्गत राहुल गांव के एक महिला ने अपने तहरीर में थाने में उपस्थित होकर कहा कि एक सब इंस्पेक्टर के द्वारा इनके साथ लगातार 2015 से शारीरिक शोषण करते आ रहे हैं और उसका वीडियो बना लिया है। बार बार उस वीडियो को दिखाते हुए ब्लैकमेल करके इनके साथ रेप करते आए हैं। और ये भी इन्होंने बताया कि 8 तारीख को ये आरोपित सब इंस्पेक्टर के द्वारा वहाँ राहुल गांव पहुंचकर इनके साथ रेप किया है। साथ में सब इंस्पेक्टर की पत्नी और बच्चे भी उपस्थित रहने के तहरीर में बात बताई उन्होंने। इस क्रम में थाना मौदा इंस्पेक्टर के द्वारा तुरंत एफआईआर लिखकर जांच की जा रही है। मैनपुरी में एक वायरल वीडियो में युवक सिपाही के पैर पकड़कर नाक रगड़ते हुए रहम की भीख मांगते हुए नजर आया। इस युवक का किसी दूसरे पक्ष के साथ पैसे का लेन देन था, जिसके चलते दूसरे पक्ष ने पुलिस को बुलाया और सिपाही विजेंद्र ने अपनी बेल्ट से युवक की पिटाई करने के बाद अपने पैर पर नाक रगड़ने को कहा। वायरल वीडियो की जानकारी मैनपुरी पुलिस अधीक्षक अजय शंकर राय को मीडिया से मिलने पर पुलिस अधीक्षक मैनपुरी ने जांच कर दोषी पर कार्रवाई की बात कही है। अभी आपने मुझे जो वीडियो दिखाया है, अब उस वीडियो की जांच करानी पड़ेगी कि ये किससे संबंधित। उस वीडियो में सिर्फ ये जो आप बता रहे हैं कुछ विजुअल्स हैं, उन विजुअल्स के आधार पर हम जांच करा लें कहाँ का प्रकरण है, कौन सिपाही है और किन परिस्थिति में घटना हुई है। अगर जांच में दोषी पाया जाएगा तो फिर कार्रवाई होगी। यूपी के संभल में तूफान लोगों पर कहर बनकर टूट पड़ा। राजपुरा इलाके में तूफान के चलते 50 से भी ज्यादा घरों में भीषण आग लग गई। आग ग्रामीण इलाके के कच्चे घरों में लगी। मामले की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और एसडीएम सीओ सहित काफी पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गई। इस आग में कई मवेशियों की मौत की खबर आई है। इसी के साथ कई बच्चे और महिलाएं भी लापता हैं। प्रशासन जल्द आग पर काबू पाने की कोशिश में लगा है। अभी नुकसान का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। सिद्धार्थनगर पुलिस ने अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सभी थाना प्रभारियों को क्राइम किट बांटा। इस किट में सर्च लाइट, ग्लव्स, मैग्नेट बॉडी बैग आदि है। पुलिस का दावा है कि इस क्राइम किट से वैज्ञानिक ढंग से विवेचनाओं के निस्तारण में सहयोग मिलेगा। साथ ही इस किट से घटना स्थल पर सबूत सुरक्षित रखने में और सबूत को इकट्ठा करने और घटनाओं का खुलासा करने में मददगार साबित होगा। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इस क्राइम किट से अपराधियों के फिंगरप्रिंट, बाल व अन्य भौतिक पदार्थ को इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। डीजीपी महोदय के आदेश पर वैसे तो प्रत्येक जनपद में, लेकिन इस जनपद में 19 क्राइम किट बैग प्रदान किया गया है। इस जनपद में 18 थाने हैं और एक फील्ड यूनिट के लिए। इसमें करीब 20-22 सामान हैं। अपराध होने पर या डेड बॉडी मिलने पर विवेचनाओं के वैज्ञानिक ढंग से विवेचना है। जो अपराधियों द्वारा भौतिक साक्ष्य छोड़े जाते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, बॉल, सीमेंट आदि जो भी भौतिक पदार्थ है, उसको एकत्रीकरण करने के लिए, घटनास्थल को सुरक्षित रखने के लिए येलो टेप वगैरह लगा करके ये सब सामग्री प्रदान किया गया है। सिद्धार्थनगर जिले के खेसराहा में बीती रात 31 साल की एक महिला की घर में ही सोते समय गला दबाकर हत्या कर दी गई। परिवार वालों का आरोप है कि इस घटना के पीछे मृतक के पति को विदेश भेजने का झांसा देने वाला शख्स रज्जाक का हाथ बताया जा रहा है। मृतका से रेप की आशंका भी जताई जा रही है। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या के कारणों के जांच में जुट गई है। खेसराहा के गांव बनैती में एक विंध्यवासिनी नाम की महिला का हत्या हुई है। जो रंजिश के चलते गांव के ही 2 युवकों ने गला दबा करके गले में उनकी चोट दी है। आज रात में उसका मर्डर हुआ है। अभी वो पंजीकृत है। मुलजिमों की तलाश की जा रही है। अभी तक मोटिव उनकी रंजिश थी और उसी के चलते हुआ है। मुलजिम भागे हुए हैं और उनकी तलाश की जा रही है।
कई बार से ताजनगरी आगरा में आए तूफान के संबंध में जिला प्रशासन ने जनता के लिए एडवाइजरी जारी की है, तो वहीं जनता से प्रशासन ने सहयोग की भी अपील की है। एडीएम ने आगरा में मौसम विभाग के अनुसार तूफान आने की संभावना जताई है और जनता से घरों से बाहर ना निकलने की अपील की है। संभावना है, उसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं, हमारे जो कार्यदायी विभाग हैं, पीडब्ल्यूडी है, विद्युत विभाग है, जल संस्थान है, नगर निगम है और तहसीलों में हमारे सारे एसडीएम्स हैं और सीओ साहबान हैं, सभी को अलर्ट मोड पे रहने को कहा गया है। अगर यदि तेज आंधी तूफान आता है और इससे अगर यदि किसी प्रकार की कोई क्षति होती है, हमारे रास्ते जाम होते हैं या बिजली के तार टूट कर गिर पड़ते हैं, तो उन्हें हम तत्काल ठीक करा सकें, जिससे कि आवागमन जल्दी से जल्दी सुचारू रूप से चल सके। और जिला प्रशासन द्वारा आम नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसमें तूफ़ान की स्थिति पर क्या काम करें क्या ना करें ये उनको बताया गया है। और लोगों से ये भी अपील की गई है कि तूफ़ान के दौरान किसी भी प्रकार की कमज़ोर इमारत या एक ईंटे की दीवार हो या टीन शेड हो, जो अस्थायी प्रगति का निर्माण है कि जो तूफ़ान में गिर सकता है या टीनें उड़ सकती हैं, उससे दूर रहें। जालौन की स्वाट पुलिस टीम ने आईपीएल में सट्टा लगाते हुए 4 लोगों को पकड़ा है, जिनके पास से दर्जनों मोबाइल के साथ रुपए, कैलकुलेटर और लैपटॉप भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। बोहारा बाईपास के पास चुटकी रोड पे मुखबिर से सूचना मिली थी कि गौरव यादव अपने घर के बाहर कुछ लोगों को एकत्रित करके और आईपीएल पर सट्टा लगाने का काम करता है। तो इस सूचना पे एक टीम गठित करके स्वाट प्रभारी और उसके साथ सर्विलांस टीम के एसआई मतीन और कोतवाली के एसआई मुकेश, इनके नेतृत्व में एक पुलिस बल वहाँ जा कर के छापेमारी की कार्रवाई की। और उस छापेमारी के कार्रवाई के दौरान वहाँ से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके नाम प्रदीप यादव, ओम प्रकाश यादव, वीर सिंह और गौरव यादव हैं। और उनके पास से 11,200 रुपये, 16 अदद मोबाइल और 3 अदद कैलकुलेटर बरामद हुए हैं। राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव जयंत चौधरी आज शामली में पीड़ित किसान के घर पहुंचे और उनका हालचाल जाना। इस दौरान जयंत ने कहा कि बीजेपी पार्टी को अहंकारी पार्टी का करार दे दिया है और कहा कि बीजेपी सरकार किसानों का शोषण कर रही है। शामली में किसानों का 750 करोड़ रुपए बकाया है। जयंत चौधरी ने चेतावनी दी कि अगर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वह आंदोलन करेंगे। 2 दिनों पहले शुगर मिल में गन्ना डालने के लिए लाइन में लगे किसानों पर पुलिस ने लाठियां भाजी थी, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जबकि करीब 1 दर्जन युवकों को चोटें आई थी, जिसको लेकर किसानों में रोष व्याप्त है। एटा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जनपद में हुई करीब आधा दर्जन से ज्यादा बड़ी लूटों का खुलासा करते हुए 8 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इन शातिर लुटेरों के कब्जे से 1,62,000 रुपए, 3 बाइक, 1 स्कूटी और 4 अवैध तमंचे, 8 कारतूस और 5 मोबाइल भी बरामद किए हैं। लूट गैंग का पर्दाफाश और खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम भी दिया गया। जौनपुर में ईशापुर मोहल्ले में आई बारात में उस समय अफरा तफरी मच गई जब बारात के साथ चल रहे वर पक्ष के एक आदमी ने फायरिंग कर दी, जिससे बारात में भगदड़ मच गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद वाराणसी रेफर कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू करते हुए फायरिंग करने वाले के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए लाइसेंस रद्द के लिए लिखापढ़ी शुरू कर दी है। फायरिंग की सूचना मिली थी। सबसे पहले यूपी 100 की गाड़ी गई थी वहाँ पे और जबकि मामला गंभीर था, तो प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सिटी साहब और मैं सारे लोग वहाँ पर मौके पे गए थे और वहाँ पे पता चला था कि किसी एक आदमी की गोली लगने से 3 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 2 को बनारस रेफर किया गया था, उनको रात में ही एडमिट करा दिया गया था और उनकी हालत खतरे से बाहर है तथा जिसने फायरिंग की थी उसको हम लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से ट्रेस कर लिया है कि किसने फायरिंग की थी। मऊ जिले के पैसा बाजार में अज्ञात बदमाशों ने चैन छीनकर एक युवक को पीट कर अधमरा कर दिया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए गंभीर हाल में जिला अस्पताल ले जाया गया। साथ ही पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अभी तो बताया जा रहा है कि
4 लोग अज्ञात थे और 2 लोग पासा के, जितना बताया जा रहा है वहीं कहीं मारपीट किया है। अज्ञात हैं और बाकी अज्ञात हैं, उनका पता लगाया। संभल के बहजोई में आकाशीय बिजली गिरने से घर में आग लग गई। परिजनों ने घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। इस दौरान काफी नुकसान होने की आशंका है। शामली में गन्ना किसान की पिटाई के बाद पुलिस बैकफुट आ गई है। एसपी देव रंजन वर्मा ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के एक फोन कॉल पर ही 3 दरोगा सहित 5 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। दरअसल सदर कोतवाली क्षेत्र में गांव टटोली से राहुल नाम का युवक अपना गन्ना लेकर शामली सर शादीलाल शुगर मिल जा रहा था। तभी ट्रैक्टर के दीवार से टकराने पर दीवार गिर गई। उसके बाद वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर चालक से कहासुनी हो गई। वहीं 5 पुलिसकर्मियों ने मिलकर किसान की बेरहमी से पिटाई की। किसान ने पिलर से बांधकर पीटने का आरोप भी लगाया है। राजनीतिक दबाव को देखते हुए पुलिस एक्शन में आ गई। 3 दरोगा सहित 5 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है और मुकदमा पंजीकृत कर आगे की वैधानिक कार्यवाही शुरू कर दी है। गुस्साए नेताओं ने कहा कि जब तक मुकदमा पंजीकृत नहीं होगा तब तक यह धरना जारी रहेगा। इस पूरे मामले में मंत्री संजीव बालियान ने पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की धमकी एसपी को दी। आज की बात है, कोतवाली थाने के सामने कुछ ट्रैक्टर वाले जो अपने गन्ना ले जा रहे थे मिल में, उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया और इसी संबंध में एक थाने पर तहरीर दी गई कि उनके साथ कुछ पुलिसकर्मियों ने मारपीट की थी। इस पूरे प्रकरण की जांच एक राजपत्रित अधिकारी को दे दी गई है और इसी संबंध में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, जो कि तहरीर उन लोगों ने दी थी। उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। विवेचना और जांच में जो भी बातें आएंगी उस आधार पर हम कार्रवाई आगे। चित्रकूट के बुंदेलखंड में कृषि विभाग ने किसानों को योजनाओं की जानकारी देने के लिए किसान जागरूकता रथ निकाला, जिसे मानिकपुर विधायक आरके सिंह पटेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यहां के किसानों को अब खरीफ की फसल के साथ ही किसानों को अच्छा बीज खरीदने में भी लाभ मिलेगा। रथ को रवाना करते समय कृषि उप निदेशक टीपी शाही भी मौजूद रहे, जिन्होंने यहां किसानों को उच्च किस्म का बीज उपलब्ध कराने और अन्य योजनाओं का लाभ देने का दावा किया है। उत्तराखंड के किसानों के लिए खुशखबरी की बात है कि आज हमारी सरकार ने किसानों को 80% जो ये हमारे खरीफ के बीज हैं उन पे 80% सब्सिडी दे करके किसानों को लाभान्वित करने का काम किया है। और इसी कड़ी में आज एक जागरूकता जो बस चलाई गई है प्रचार प्रसार के लिए, तो उसका शुभारंभ आज किया गया है कृषि भवन से। और यहाँ से वो बस निकल करके पूरे ब्लॉक मुख्यालयों में, शहरों में, गाँव में जहाँ हमारे किसान भाई रहते हैं, मंडियों में जहाँ पर गेहूं की खरीद केंद्र हैं, उनको पहुँच करके वहाँ प्रचार प्रसार करेगी। राजधानी लखनऊ के मालथाना के जलौली गांव में एक बारहसिंघा मिला है। गांव के ही एक युवा नेता पंकज सिंह ने बारहसिंघा को दौड़ा रहे कुत्तों से बचाकर उसको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। समाजसेवी पंकज सिंह ने वन विभाग को बारहसिंघा मिलने की सूचना दी। दरअसल महिलाबाद तहसील के मालथाना क्षेत्र में भारतीय सेना के राजकीय कटियार फार्म में भयानक जंगल है और वह सेना के कब्जे में है। और वहीं जंगल में घूमते हुए अचानक कहीं से बारहसिंघा आ पहुंचा और उसे जंगली कुत्ते दौड़ा रहे थे। तभी युवा नेता व समाजसेवी पंकज सिंह ने बारहसिंघा को सकुशल बचाया।